बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनेंगे हैदराबाद की शान, हैदराबाद की जान, रमज़ान स्पेशल खिचड़ी खट्टा खीमे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार। जिस तरह से हैदराबाद में फेमस है, शहर में ज़्यादातर तो लोग खिचड़ी खट्टा, बाहर भी मिलता है ये हैदराबाद में, बहुत ही अच्छा बनता। जिस तरह से रेस्टोरेंट में, होटल में बनता ना, उसी तरह से आपको ये रेसिपी दूंगी। और खीमे की रेसिपी मेरे स्टाइल में है, ज़रूर ज़रूर देखिए। और ये पूरी रेसिपी मेरे स्टाइल में। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच या आपके हिसाब से आधा कप या आधे कप से भी कम तेल डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। अब इसी के अंदर देखिए, तकरीबन ये 3 से 4 छोटे साइज़ के प्याज है। इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिए। जितना हो सका उतना बारीक कट कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। इसकी एकदम से प्याज का कलर चेंज होना चाहिए, गोल्डन होना चाहिए, तब तक इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। जिस तरह से हैदराबाद में बनती ना, थोड़े से मेरे स्टाइल में बना रही हूँ। और इसमें आलू भी डाल रही हूँ। अगर बच्चे हैं तो आलू डालिए, अगर किसी को पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खीमा उतना ही जायकेदार, मज़ेदार बनता। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए, प्याज का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन आ चुका है। इससे ज़्यादा नहीं करना। और ये तकरीबन 500 ग्राम खीमे से बना रही हूँ मैं, खीमा बना रही हूँ। अब तकरीबन इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दीजिए। हल्का सा इसको भून लीजिए। और प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ना, खीमे में थोड़ी सी कमी प्याज डालिए, तभी इसका मज़ा आता। खीमा खीमा जब रहेगा ना खाने में तो अच्छा दिखेगा। चलिए इसमें देखिए, 1 चम्मच शाज़ीरा है, घर का खुशबूदार बना हुआ गरम मसाला है, नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये आपके टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। अब इसको भी हल्का सा भून लीजिए अच्छी तरह से इसके ही साथ, ताकि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। चलिए अब इसमें तकरीबन अच्छी तरह से साफ धुला हुआ खीमा ले लीजिए मटन का। अब इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। और ये हाथ का कुटा हुआ है खीमा, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिए। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो आपका थोड़ा सा खीमा अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो क्या करिए, थोड़ा सा मोटा ही रख लीजिए। अब इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लूँगी मैं। इसके बाद किस तरह से और क्या करूँगी वो बताऊँगी। पहले इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लीजिए अच्छी तरह से, ताकि मसाले खीमे के अंदर अच्छी तरह से जब्स होना चाहिए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब तकरीबन इसमें आधी गिलास उतना पानी डाल दीजिए। अब डाल के प्रेशर लगा दीजिए। तकरीबन 3 से 4 सीटी लगा दीजिए, तब तक आपका खीमा भी गल जाएगा। चलिए अब इसको ढक्कन ढक के मैं सीटी लगा दूंगी। 3 से 4 सीटी दूंगी। अब चलिए, जब तक खीमा बनता है, जब तक आप क्या कर लेंगे, खट्टा बना लेंगे। तिल फली का, ये है फली 50 ग्राम, तिल है 50 ग्राम। ये जार में डाल दीजिए, अच्छी तरह से भून के डाल दीजिए इसमें। अब इसी में देखिए, अब मैं कुछ पाउडर मसाले, कुछ मसाले डालूंगी। ये है थोड़ी सी इमली, आप खट्टा आपके हिसाब से लीजिए। हरी मिर्ची है, तीखा आपके हिसाब से, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कोतमीर, लहसुन के 4 से 5 जवे ले लीजिए। अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह धो के जार में डाल दीजिए। अब इसी के अंदर देखिए नमक डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डाल के अब इसको अच्छी तरह से पीस के ला लीजिए। माशाल्लाह से देखिए, खट्टा अच्छी तरह से पीस के रेडी हो चुका है। इसी तरह से बनाइए। और इसमें आप ना नमक मिर्ची भी चेक कर सकते हैं, और थोड़ा सा पतला या गाढ़ा आपकी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। चलिए अब इसको तड़के की तैयारी करते हैं। अब लीजिए एक तड़का पैन। अब इसी के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए।
अब ना ये तड़के की खुशबू इतनी मज़े की रहती है। आप जब खट्टे में तड़का लगाएंगे ना, बाजुक से खाला आ जाएंगे, कटोरा लेके आएंगे कि खिचड़ी खट्टा बनाए, थोड़ा दे दो बोलेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, ज़रूर बनाइए। मेरे बच्चों की तो फेवरेट रेसिपी है ये। चलिए तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब राई ज़ीरा एक चम्मच डाल दीजिए। पहले छोटा चम्मच ले लीजिए, वो चम्मच से राई ज़ीरा डाल दीजिए। हल्का सा इसको कड़कने दीजिए। इसके बाद इसमें लहसुन की जवें और ये है सूखी हुई लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता ज़रूर डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा था। देखिए ज़ीरा अच्छी तरह से पक रहा है और राई देखिए तेल में अच्छी तरह से डांस कर रही है। चलिए अब डालते हैं ये सारे मसाले। डाल के इसको कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे या पका लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसी में डालिए थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी। चूल्हे को कर दीजिए ऑफ करके डालिए, नहीं तो हल्दी आपकी जल जाएगी। अब ये गरम तड़का ले लीजिए, लेके खट्टे पे डाल दीजिए। चलिए अब मैं ये खट्टे पे डाल दूँगी, इसके बाद बताऊँगी। अब देखिए माशाल्लाह से कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, प्याज भी अच्छी तरह से गल चुकी है और ये गल भी चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं आलू डालेंगे, छोटी मेथी, अगर छोटी मेथी नहीं है तो बड़ी मेथी डालिए, कोतमीर और इसमें हरी मिर्चियाँ। अब ये सब डाल के अब अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लीजिए और इसमें आधी गिलास पानी डाल के आलू गलने तक सिर्फ 3 सीटियाँ लगा दीजिए। आलू गल जाएगा आपका अच्छी तरह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। अगर आपके पास छोटी मेथी नहीं है, बड़ी मेथी भी नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, कसूरी मेथी रहती है ना, वो 1 चम्मच ले लीजिए। अब इसमें तकरीबन आधी गिलास उतना पानी डाल दीजिए। डाल के तकरीबन 3 सीटी दूंगी मैं सिर्फ। 3 सीटी के बाद चूल्हा कर दूंगी ऑफ। खीमा बनके रेडी हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी भुनाई भी कर लूँगी। चलिए 3 सीटी के बाद मिलते हैं। अब लीजिए आलू अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हल्का सा ड्राई कर लूँगी मैं, सुखा लूँगी, तब तक तेल सेपरेट आना चाहिए। चलिए अब इसको साइड में रख दूँगी। अब बनाते हैं खिचड़ी। और इसको देखिए आप थोड़ा सा ये ड्राई हो जाना चाहिए, सूखना चाहिए। तेल जब तक सेपरेट नहीं होता तब तक इसको थोड़ा सा हल्का भून लीजिए। चलिए खिचड़ी की तैयारी करते हैं। अब लीजिए एक चूल्हे पे पतीला चढ़ा दीजिए। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। और ये आधा किलो चावल है और ये घर के ही सादे चावल से मैं खिचड़ी बना रही हूँ। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए, चाहे तो आप बासमती भी राइस में बना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, प्याज का कलर चेंज होना चाहिए, तब तक इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी में डालिए कुछ खड़े मसाले, इलायची डाल दीजिए, साबित 4 से 5 लौंग डाल दीजिए, 4 से 5 दालचीनी का एक टुकड़ा, 1 चम्मच शाजीरा डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए। अब इसी के अंदर जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना उसी तरह से बनाइए, तभी आपकी खिचड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त बनेगी। चलिए देखिए इसकी अच्छी इसी तरह भून लूँगी मैं थोड़ा सा। तब इसी में देखिए कड़ी पत्ता, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची ये सब डाल दीजिए। मैं तो इसी में भूनूँगी, चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ्लेवरफुल खिचड़ी बनती है। चलिए अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे, ताकि सारे मसाले की खुशबू आ जाए ऑयल में। अब अच्छी तरह से भूनने के बाद इसी में अब नमक डाल दीजिए, तकरीबन 2 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा आपके। और 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। मैं हल्दी की क्वांटिटी कम रख रही हूँ, चाहे तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल दीजिए। डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। खिचड़ी में मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, बस थोड़ी सी हल्की सी। अब देखिए तकरीबन ये 500 ग्राम चावल है और 100 ग्राम मसूर की दाल है।
इसको अच्छी तरह से 1 से 2 घंटे के लिए मैं भिगने रख चुकी थी। और ये सादे चावल है, सोना मसूरी या कोलम, आप जो भी लेना है ले सकते। अब इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी मैं तो खिचड़ी इसी तरह से बनाती हूँ। अब जिसको जैसी बनाना है बना सकते, आपकी मर्ज़ी, आप ही किचन की क्वीन है। चलिए अब इसको इस तरह से भून लूँगी। भूनने से ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती और चावल भी बहुत अच्छी तरह से बनते। चलिए अब इसको हाई फ्लेम पे इसी तरह से रखूँगी 1 मिनट के लिए। अब देखिए 1 मिनट हो चुका है। आप चावल और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी लीजिए। मेरे पास तो ये भिगे हुए थे इसीलिए मैं थोड़ा सा कम ली। 1 गिलास के लिए 1.5 गिलास पानी ले लीजिए और 1.5 गिलास बराबर है। दाल भी अच्छी तरह से भून जाती, इसके अंदर गल जाती। चलिए अब इसको ढक के हाई फ्लेम पे ही इसको पका लूँगी। अब देखिए पानी अच्छी तरह से हल्का सा ड्राई हो चुका है, तकरीबन ज़्यादा ही हो चुका है। अब इसी स्टेज पे क्या कर लीजिए, आप दम लगा दीजिए अच्छी तरह से। तब तक चावल भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और तब तक भाप भी अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद दम खोल के देख लीजिए, खिले खिले ज़बरदस्त सी चावल की खिचड़ी बनती। और चाहे तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन ये चावल से बना के देखिए, इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त दिखती। चलिए इसको अच्छी तरह से दम लगा के इसके बाद मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। लीजिए खिचड़ी खट्टा खीमा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। जब भी सर्व कर रहे ना, खट्टे के ऊपर थोड़ी सी कटी हुई प्याज डाल दीजिए, खड़ी प्याज। और माशाल्लाह से ये है खिचड़ी, ये है खट्टा और ये है खीमा और ये है देसी घी। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दीजिए, डाल के बुरबुरा के। और पापड़ तो मेरे पास नहीं है, अगर रहता तो वो भी डाल देती थी। लेकिन खाने में इतना जायकेदार मज़ेदार रेसिपी है, रमज़ान में ज़रूर बनाइए। बहुत ही मज़ेदार सिंपल रेसिपी है खाने में ही। और अगर ये पसंद आ गई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल है, इजी है, झटपट बन जाती। और इसके साथ अचार भी रहा ना, क्या मज़ा आ जाता खिचड़ी खट्टा खीमे की। चलिए मिलते हैं और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके इंशाल्लाह। रमज़ान की और बहुत सारे रेसिपियाँ लेके आऊँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाऊंगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, आप सभी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे अपने फैमिली के साथ रहे, दुआ में याद रखिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।